हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंचलाइट कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार है। यह कहानी एक आंचलिक कहानी है जो बिहार के आंचल से संबंधित है। तो इस कहानी में कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, उसको बड़े सुंदर तरीके से उभारा है। इस कहानी की कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश से ली गई है, उससे ग्रहण की गई है। और इस कहानी में कहानीकार ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले लोग पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के साथ साथ ग्रामवासियों के उनके मनोविज्ञान की बड़ी ही यथार्थ रूप उसका लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ग्रामवासी किस प्रकार से जनजाति के आधार पर वर्गों में बटे हुए होते हैं, टोलियों में बट जाते हैं और एक परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष के भाव रखते हैं, और साथ ही साथ इन सभी को इस कहानी में यथार्थ रूप में उसमें प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा देना है। साथ ही साथ इसमें इस कहानी का उद्देश्य जो है ग्रामीण वासियों में जो द्वेष भाव होता है उसको दूर करने का भी प्रयास कहानीकार ने किया है। तो यहाँ पर आइए अब इस कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जानते हैं। यह एक बड़ी ही रुचिकर, बड़ी ही अच्छी सरल कहानी है। तो आइए इसके सारांश के बारे में जानते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इसमें एक टोली का सरदार होता है, एक छड़ीदार अगनू महतो, दीवान, पंच, काकी गुलरी, मुनरी काकी गुलरी की पुत्री, कनेली मुनरी की सहेली, गोधन जो दूसरे गांव से आया है, और जो गुलरी काकी की लड़की मुनरी को देख करके सलीमे का गाना गाता था, और मुनरी की माँ के कहने पर पंचायतों ने जिसे निष्कासित कर दिया। उटंगी झा एक ब्राह्मण टोली का सदस्य, ब्राह्मण टोली का, और वह जब ये पंचलाइट खरीद कर लाते हैं मैथिल टोली के लोग, तो उन पर उन्हें चिढ़ाता है, उनके पंचलाइट को लालटेन बोलता है, इस प्रकार से। तो जैसा कि अभी बताया कि गांव के लोग टोलियों में विभाजित होते हैं। गांव में कई टोलियां हैं, राजपूत टोली, बामन टोली, महतो टोली, इस प्रकार से 8 पंचायतें हैं। सभी की अपनी अपनी टोली है, और सब जिसमें जाजम, दरी और सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। लेकिन इसमें महतो टोली के पास कोई पेट्रोमैक्स नहीं है। 15 महीने के दंड जुर्माने इससे जो पैसे इकट्ठे हुए, इस बार रामनवमी के मेले पर पेट्रोमैक्स महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स खरीद कर लाए, और जो उससे शेष रुपए बचे थे तो पंचों की सहमति से पूजा की सामग्री खरीदी गई कि रात में पेट्रोमैक्स की ओर तय किया गया कि पेट्रोमैक्स की यानी कि पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। तो जब महतो टोली के लोग पंचलाइट को लाते हैं, तो सभी आगे छड़ीदार बड़े रोब के साथ आता है, और गांव में दिन दहाड़े में गांव में पहुंच जाते हैं, और रात्रि में जो है सरदार अपनी पत्नी से कहता है कि रात्रि में पूजा होगी, अतः जल्दी से ही चूल्हा चौका पूजा पाठ की तैयारी कर ले। रास्ते में जब वे आ रहे थे तो उन्हें सबसे पहले बामन टोली का सदस्य मिलता है, और वो कहता है कि मैं तो साहब क्या लालटेन खरीद लाए। बामन टोली के लोग ऐसे ही अपनी छोटी सी चीज को भी, वे डिबरी को भी बिजली बत्ती कहते हैं, अर्थात छोटी चीज को बड़ी कहते हैं, और दूसरों की बहुत अच्छी चीज को भी वे इसी प्रकार छोटी कहते हैं। इसी प्रकार उनका बोलने का तरीका है। तो जब गांव में पंचलाइट आता है तो सभी लोग सरदार के घर को घेर कर खड़े, मतलब सभी उसको बार बार देखने के लिए आते हैं। वही जो छड़ीदार अगनू महतो है, उन्हें दूर से ही कहता है
इसको छूना मत, कहीं ये खराब ना हो जाए। बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी बार बार आकर के पेट्रोमैक्स को देखते हैं दूर से ही, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सब जगह केवल अब रात्रि शाम होने वाली है, आज की सभी ने डिबरी न जलाने का वादा किया है। कोई आज डिबरी नहीं जलाएगा, सब आज पेट्रोमैक्स की रोशनी में कार्य करेंगे। तो जब शाम होती है तो पेट्रोमैक्स कीर्तन टोली के लोग आ जाते हैं। वे सब अपने कीर्तन के ढोलक आदि को लेकर खोल कर बैठ जाते हैं। पेट्रोमैक्स जलाने की, पंच लाइट जलाने की बात आती है। यह बात किसी के मन में पहले नहीं आई और ना ही खरीदने के बाद आई कि पंच लाइट कौन जलाएगा, क्योंकि टोली में कोई भी पंच लाइट जलाना नहीं जानता था। और रुद्र बनिया के यहाँ से 3 बोतल केरोसिन भी लाया गया, लेकिन किसी को पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता। ऐसा नहीं कि गांव में पेट्रोमैक्स या पंच लाइट जलाना नहीं आता था, लेकिन दूसरी टोली के कुछ लोग सलाह देते हैं कि दूसरी टोली के लोगों को बुलाकर जलाया जाए, लेकिन पंचायत में अंतिम में निर्णय लिया जाता है कि दूसरी टोली के लोगों से पंच लाइट जलाने के स्थान पर चाहे पंच लाइट बिना जले ही पड़ा रहे, ऐसा निर्णय लिया जाता है। लेकिन उनसे नहीं जलवाया जाएगा, क्योंकि पूरे साल उनसे ताने कौन सहेगा, इस प्रकार की बातें होती है। तो अंत में वहीं पर उपस्थित जो गुल्ली काकी की पुत्री मुनरी है, वह जानती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। यह बात बार बार उसके मन में आती है, वह कहना चाहती है लेकिन बार बार मन को रोक लेती है। फिर वह अपनी सखी कनेली से के कान में डालती है, गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। कनेली कहती है कि उसका तो समाज से वह तो निष्कासित है, उसे तो बहिष्कार किया हुआ है। गोधन जो है दूसरे गांव से आया हुआ था, और गुल्ली काकी के कहने पर कि वह रोज उनकी लड़की को देखकर सलीमे का सलम सलम गाना गाता है, तो वह उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन वह कनेली के कान में डालती है। कनेली उससे कहती, गोधन का तो सब कुछ बंद है। इस प्रकार से यह बात टोली के सरदार तक जाती है, और तो अंत में गोधन को बुलाने का निर्णय लिया जाता है। गोधन को बुलाने के लिए अग्नु में तो छड़ीदार जाते हैं, और लेकिन वह छड़ीदार के कहने से नहीं आता। सब फिर उदास हो जाते हैं। फिर गुल्ली काकी कहती है कि तो मैं एक बार जा करके उसको मना करके लाती हूँ। अंत में गुल्ली काकी गोधन के झोपड़े में जाती है और गोधन को मना करके ले आती है। गोधन आ जाता है, वह उसमें पंच लाइट में पंप भरता है, तेल भरता है, और वह स्प्रिट मांगता है। स्प्रिट कहाँ है? अब स्प्रिट का नाम सुन करके फिर टोली में उदासी छा जाती है कि अब एक और नया झगड़ा हो गया। अब फिर उदास हो जाते हैं सभी पंचायत के लोगों को। सभी उन्हें कहते हैं कि बिना सोचे समझे काम करने वाले, इस प्रकार से उनके बारे में अंदर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर गोधन जो है बड़ा होशियार लड़का है, वह जो है गरी के तेल से ही उसे जलाने की कोशिश करता है। वह नारियल के तेल से ही, गरी का तेल अर्थात नारियल के तेल से ही वह पंच लाइट को जला देता है। उसमें वह कभी पंप भरता है, कभी उसमें ये गरी का तेल लगाता है। इस प्रकार धीरे धीरे करके उसकी रेशमी थैली में रोशनी आती जाती है, और देखते देखते सनसनाट के साथ जो है पंच लाइट जल जाता है। पूरी टोली में प्रसन्नता छा जाती है। सभी एक साथ जय जय महावीर की जय बोलते हैं, और कीर्तन शुरू हो जाता है। पूरी रात कीर्तन होता है। अंत में जो है पंच लाइट जलने के बाद मुनरी जो है गोधन की तरफ देखती है प्रेम भरी आंखों से, और वह इस प्रकार से जैसे कि वह उससे कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर सरदार भी जो है गोधन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने जाति की इज्जत रखी, इसलिए तुम्हारे साथों खून मां, अब खूब गाओ सलम सलम का गाना, सलीमा का गाना। गुल्ली काकी भी गोधन को रात्रि के खाने पर बुलाती है, उसको कहती है रात्रि के खाने के लिए कहती है। उसके बाद जो है
मुंडरी गोधन को देती है और अंत में कीर्तन जय जय की ध्वनि के साथ कीर्तन जो है समाप्त हो जाता है। चारों तरफ पत्ते बूटे जो है मेट्रो में पंच लाइट की लाइट में सभी पर्सन दिखाई दे रहे थे। तो यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि गांव वाले लोग एक दूसरे से किस प्रकार से द्वेष रखते हैं, टोलियों में विभाजित होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की इनमें प्रवृत्ति होती है। सब एक दूसरे से अपने आप को सभी ऊंचा मानते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रेणु जी ने ग्रामवासियों के सुधार की प्रेरणा दी है। धन्यवाद। ये कहानी हम समाप्त।